नमस्कार। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा सीट पर। जी हां, यहां का विधानसभा 2023 को लेकर क्या कुछ चल रहा है और जनता का मूड क्या है, ये सब नापने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि विधायक जी के कामकाज को लेकर यहां पर जनता के बीच में क्या कुछ चल रहा है, सरकार की योजनाओं कितने यहां पर लोग लाभान्वित हुए हैं और उसको लेकर जनता की क्या फीडबैक है। तमाम अलग अलग क्षेत्र में हम कोतमा विधानसभा के इलाके में जानेंगे और समझेंगे कि जनता के बीच में चल क्या रहा है। लेकिन हम कोतमा विधानसभा सीट की बात यदि कर ले तो ये संभाग में, पूरे शहडोल संभाग में एकमात्र ऐसी सीट है जो रिजर्व नहीं है, यानी कि जनरल के लिए ये सीट रखी जाती है। और बात कर ले इस विधानसभा क्षेत्र की तो ये शहडोल संसदीय सीट की विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर अनूपपुर में संसदीय क्षेत्र नहीं है, शहडोल संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा उसकी ये विधानसभा क्षेत्र एकमात्र अनारक्षित सीट यहाँ पर है। यदि बात कर ले कोतमा विधानसभा क्षेत्र की तो ये शुरू से पारंपरिक कांग्रेस की सीट मानी जाती रही। 1957 से लेकर अब तक की, यानी कि 9 बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक और पिछले एक दशक से यानी 2 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। वर्तमान विधायक सुनील सराफ यहाँ पे कांग्रेस के विधायक है, जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को पटकनी देते हुए करीब 12,000 वोटों से यहाँ पे जीत दर्ज की थी। वो जादू इस बार बरकरार रहता है या नहीं, ये देखना होगा, या फिर उससे ज़्यादा की लीड से यहाँ पर जीतते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। यदि बात कर ले कोतमा विधानसभा सीट की डिसाइडिंग फैक्टर यानी वोटर्स की, तो यहाँ ब्राह्मण और केवट जाति का जो वोटर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो तय करता है कि कोतमा का विधानसभा का विधायक कौन होगा। तो 2023 का मुकाबला कैसा होगा ये बताएंगे, और कोतमा विधानसभा की जनता इस बार किसको अपना विधायक चुनेगी ये भी हम सर्वे में देखेंगे। और क्या कुछ चल रहा है विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर, जनता क्या कुछ कह रही है, ये तमाम मुद्दों को हम खंगालने की कोशिश करेंगे, लोगों के दिलों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2023 को लेकर चर्चा चल क्या रही है। तो चलिए सुबह अपना सफर जो है वो शुरू करते हैं। नमस्कार। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए कि विधायक जी का बही खाता क्या कह रहा है, विधायक जी ने जो वादे किए थे वो जमीन पर कितने उतर पाए हैं, उनके कामों को लेकर जनता में कितनी खुश है और नाराजगी है, तो उस नाराजगी की वजह भी हम जानेंगे और समझेंगे कि सरकार की योजना जमीन पर पहुंच रही है या नहीं, जो वादे मध्य प्रदेश सरकार लोगों से कर रही है वो कितना जमीन पर उतर रही है, सारी चीजें हम समझेंगे ग्राउंड जीरो पर। तो हम कोतमा के गांधी चौक से कोतमा विधानसभा क्षेत्र का जो सर्वे है वो शुरू करते हैं और समझते हैं कि लोगों में विधायक जी के कामकाज को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर क्या हाल है। सबसे पहले तो आप बताइए कि विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है। खुश है, बहुत खुश है। कोतमा विधानसभा से हैं यही, और वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। जैसा भी कुछ कार्य होता है ठीक बढ़िया हो रहा है। बढ़िया है, बताइए। विधायक जी बहुत अच्छे हैं और इससे पहले भी विधायक थे, लेकिन इन जैसे सुनील सराफ जैसे विधायक कोई नहीं है। काम काज को लेकर बहुत अच्छा, जनता के बीच में रहना और जनता का सुनना बहुत अच्छा है। जनता की सुनते हैं। आज हमने 20 साल से जब से होश संभाला है हमने विधायकों को देखा, लेकिन कोतमा विधानसभा में सुनील सराफ जैसे विधायक हमको पहली बार मिला है और जनता के बीच में सुख दुख में खड़े हुए हैं। और जितनी योजनाओं का लाभ इस कोतमा विधानसभा में मिलना था, लड़के विधानसभा में सवाल उठा के कोतमा विधायक सुनील सराफ जी ने बहुत कार्य किया है और सराहनीय काम किया है। तो सराहनीय काम किया है, बताइए। विधायक जी हमारे इस 5-4.5 साल में बहुत से अच्छे काम किए हैं। लोगों के प्रति सुख दुख में घर में जाकर उनके साथ बैठना उठना, उनका सुख दुख बांटना। विधायक जी हमारे बहुत ही निम्न वर्गों के यहाँ जा जाकर अच्छे से मुलाकात किए। और बहुत ही हमारे कोतमा के विधानसभा, बाकी बहुत से विधायक हैं हम जैसे पूर्व में भी विधायक थे, वो उनको कहीं आना न कहीं जाना, किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिक से किसी भी प्रकार की कोई मिलते हैं, हाँ है ना। विधायक जी हर जगह हर क्षेत्र में एकदम एक्टिव रहते हैं। युवाओं की पहली पसंद है सुनील सराफ, और ये हमेशा लोगों के सुख में दुख में हर चीज़ों में शामिल होते हैं। हर चीज़ों में इनकी एक्टिविटी बहुत बखूबी निभाते हैं। बखूबी एक्टिविटी रहती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं कामगार, उनसे ही बात करूँगा। बताइए क्या कहना है विधायक जी। विधायक जी तो अच्छे हैं। मेरा तो एक ही नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे बात, क्यों? बस मोदी से इतना, मान ली तुम आधार कार्ड बनवाओ,
तो कहीं ये बनवाओ तो कहीं वो बनवाओ। ये फोटो कॉपी कराते 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 थक चुके हैं हम लोग हैं। और पहली बात तो अभी मान ली QC KYC करवाओ। KYC 4 बजे रात से आके वहाँ बैंक में भीड़ लगा रहता है। अब आज तक अभी किसी का 2000 रुपया चला गया, कहीं 3000 रुपया चला गया। पूरा दिन के दिन बर्बाद हो चुका। अब फिर भी अभी किसी का बिगड़ गया, किसी की बन गया। फोटो कॉपी कराते कराते थक चुके हैं। भारत सरकार से मैं यही सूचित करता हूं कि मध्य प्रदेश से लेकर भारत पूरे में यहाँ इतना अत्याचार भ्रष्टाचार हुआ है कि यहाँ महंगाई के अलावा कोई यहाँ कुछ सुनाई नहीं जा रहा है। हर महिलाओं को जो है तो पैसा दिया जा रहा है, कुछ महिलाओं को दिया जा रहा है, कुछ महिलाओं को दिया नहीं जा रहा है। और सवाल क्या है कि हमारे जो है सुनील सराफ जी यहाँ जो अभी पधारे हुए हैं, हर गांव हर शहर जाके इंक्वायरी लेते हैं। मैं यही क्या कह रहे हैं विधायक जी? मैं क्या बोल जाता हूँ। बोलो विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी कामकाज क्या है? बहुत बढ़िया है सर, जो कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। ये उनका फोन 24 घंटे चालू रहता है। आते हैं आपके क्षेत्र में? आते हैं? हाँ हाँ पहुँचते हैं? हाँ पहुँचते हैं। तो ये विधायक जी इनके क्षेत्र में पहुँचते हैं, ये बता रहे हैं। भैया जी विधायक जी के कामकाज समझने पहुँचे थे हम लोग, क्या स्थिति है? क्या बोले यार, हम सब ठीक है। क्यों ऐसा मजबूरी में क्यों बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, काम धाम सब ठीक है। खैर ठीक है। हाँ क्या है ऐसा काम जो नहीं हो पाए? हाँ काम ठीक है, हो ही रहा है। कुछ गड़बड़ है जो नहीं कर पाए हैं, बाकी सब ठीक है। अच्छा कुछ काम जो है हाँ वो नहीं करवा पाए हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी भैया बताइए क्या कह रही कोतमा की जनता इस बार 2023? कोतमा की जनता आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कर रही है ना। अब आगे क्या है कि देखिए, अब इस समय पर शिवराज सिंह सरकार की तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है। बाकी फिर अब खुद ही बताएगी। सरकार की योजनाओं को लेकर क्या? सरकार की योजनाओं की स्थितियाँ ये है कि कुछ बहुत सारे लोगों को मिल रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही। और योजनाएं ऐसी है कि जो हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो पिस रहा है, कहीं ना कहीं हर तरह से पिस रहा है। जो एकदम निम्न वर्ग है उसके लिए तो सारी योजनाएं हैं। जो हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं। तो हम सिर्फ टैक्स देते हैं और कमाते हैं और जो मतलब देते हैं और उसके बाद फ्री में लुटवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। क्या बोल रही कोतमा की पब्लिक? अब पब्लिक क्या है, सब अच्छी हैं। अच्छे सब पब्लिक अच्छी। विधायक जी कामकाज क्या बोल रहा है? विधायक जी तो ठीक है चल रहे हैं इस समय, काम दाम ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि महंगाई ज़्यादा है, बस यही है। गरीबों को थोड़ी सी रोज वो नहीं है, सुकून नहीं है। खाने पीने में सब हर एक चीज़, टमाटर महंगी है, सब्जी महंगी है। जो 20 रुपये वो 40 रुपये हो गया। हर एक चीज़ में महंगाई है। अब इसीलिए है कि थोड़ी कम हो जाए तो गरीबों को राहत मिल जाए। तो ये स्थिति है कोतमा विधानसभा क्षेत्र में। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि महंगाई से मारे है और बहुत सारी चीज़ें जो विकास कार्य होने थे वो नहीं हो पाए। उसका विधायक भी यही कह रहे हैं कि मसला ये है कि प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है। यदि उनकी सरकार होती तो जो वादे उन्होंने किए थे, जो जनता से उन्होंने घोषणा पत्र में बात कही थी, शायद उसको पूरा कर पाते। तो सरकार ना होने का खामियाजा ये कह सकते हैं कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र को एक तरह से भुगतना पड़ रहा है। हम कोतमा विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में चलेंगे और उस पड़ाव में देखेंगे कि विधायक जी के बहीखाता क्या कह रहा है उनके कामकाज को लेकर और सरकार की योजनाओं को लेकर। आखिर कोतमा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में चल क्या रहा है। बहुत सारे बड़ी समाज गंगा उपस्थित है। जी भर के मैं देख तो लूं पुष्पा महासभा के कार्यक्रम। मेरे बहनों और भाइयों, हम अपनी संस्कृति के पुजारी हैं, हम धर्म के रक्षक हैं। हम ऐसे हैं जो अपनी मेहनत की खाते हैं, खून पसीने की खाते हैं। हमारा समाज आध्यात्मिक है, धार्मिक है। हमारा समाज कभी दूसरे को हक को नहीं छीनता। हमारा समाज भला है, भोला है, लेकिन अन्याय सहन करने वाला नहीं है। जरूरत पड़े तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता। हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान कुश के वंशज हैं, लेकिन कहते हुए गर्व है चंद्रगुप्त मौर्य जैसे रत्न को
जिनने पूरी दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया, कुशवाहा समाज ने जन्म दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अपने राष्ट्रीय जो झंडा है उसके केंद्र में अशोक चक्र, अगर वो देन किसी की है तो कुशवाहा समाज की देन है। भारत का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र, ये भी कुशवाहा समाज की ही देन है। बहनों और भाइयों, कुशवाहा समाज ने देश को बहुत दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश के अलग अलग जनपदों को एक कर विदेशी हमलावरों को सबक सिखा के भारत की धरती से खदेड़ दिया था और भारत की धर्म और संस्कृति की रक्षा की। हमारे समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले और हमारी अत्यंत ऐसी बहन जो श्रद्धा के केंद्र ज्योतिबा फुले के साथ साथ सावित्री फुले, उनने जन्म लिया है, जिनने सबसे पहले स्त्री शिक्षा प्राप्त